जय श्री राम। ऋषि यमदग्निपुरम की धरती जौनपुर से मैं अनन्या गुप्ता इस वीडियो के माध्यम से आईएएस अभिषेक सिंह सर द्वारा चलाई जा रही मुहिम विकसित भारत चैलेंज के तहत आपसे कुछ बात करने जा रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे बीजेपी सरकार की 10 सालों की उपलब्धियां तथा विकसित भारत 2047 के विजन कुछ इस प्रकार हैं। स्वतंत्रता के बाद जिन चीजों का हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था, उसे मोदी जी ने इन 10 सालों में ही कर दिखाया है, जिसमें कि सबसे पहला है आर्टिकल 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटना, जिससे वहां के लोगों को संविधान के सभी अधिकार मिल सके। जब से हमारा यहाँ पर दफा 370 और 35A जो हटा है ना, तो यहाँ पर लोगों में नेशनलिज्म की कुछ भावना बढ़ी हुई है। अगला फैसला ऐसा कि जिससे पूरा विश्व, पूरा भारत राममय हो गया। इसमें है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करना, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और पूरा विश्व, पूरा भारत राममय हो गया। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जीएसटी लागू किया गया। फिर अगला है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें कि गरीब तथा मध्यम वर्ग के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज मिलता है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा हो रहा है। आयुष्मान के तहत उपचार हो रहा है। यहाँ मुफ्त में दवाइयाँ, खाना पीना सब मुफ्त है। मोदी सरकार द्वारा अनगिनत योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके तहत हर भारतीय नागरिकों की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई जन धन योजना, जिसमें कि हर भारतीय परिवार की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सके और हर परिवार को एक एक बैंक अकाउंट हो। उसी के साथ साथ हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें कि हमारी बेटियां पूरे विश्व में हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, उदय योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उज्ज्वला योजना आदि। मोदी सरकार ने हर फील्ड को सुदृढ़ करने के लिए तमाम मिशन तथा योजनाएं शुरू किए हैं, जिसमें कि हमारा मेक इंडिया डेवलपमेंट योजना। इस योजना के तहत सरकार विभिन्न देशों के साथ साझेदारी करके भारत में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इससे भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार, आयात निर्यात, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती आएगी। इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस अभियान के तहत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास करेगी। इसमें भारत की आत्मनिर्भरता, समृद्धि, जन कल्याण और आंतरिक सुरक्षा में सुधार होगा। इसी के साथ साथ हमारा है डिजिटल भारत। इस योजना के तहत सरकार देश के हर कोने में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, मोबाइल और ई गवर्नेंस की सुविधा पहुंचाएगी। इसमें भारत की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि, व्यापार, नागरिक सेवाएं और अन्य क्षेत्रों में आसानी और लाभ मिलेगा। और सबसे अच्छा है हमारा स्मार्ट सिटी। इस योजना के तहत सरकार 100 शहरों को आधुनिक ढंग से विकसित करेगी और उसमें आवास, परिवहन, ऊर्जा, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसमें भारत की शहरी जीवन शैली, पर्यावरण, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामुदायिक विकास में भी बदलाव आएगा। पहले भारत को सिर्फ ताजमहल से जाना जाता था, लेकिन अब मोदी जी के शासनकाल में कुछ ऐसे निर्माण हुए हैं जिसमें कि भारत ने पूरे विश्व में अपना एक अलग पहचान बनाया है, जिसमें कि हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित चेनाब रिवर के ऊपर चेनाब ब्रिज, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। उसके बाद हमारा आता है अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है। फिर हमारा आता है अटल सेतु लिंक, जो कि मुंबई में स्थित है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी पूरे विश्व का सबसे पुरातन आध्यात्मिक शहर काशी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत स्वरूप रखा है। इन बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर कर रहा है। आज के समय में हम देख सकते हैं कि हमारी जीडीपी रैंकिंग पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है, जैसे कि 2014 के पहले हमारी जीडीपी रैंकिंग 10 नंबर हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में हमारी जीडीपी
कनाडा और यूके जैसे बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़कर 5वें नंबर पे है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हमारी जीडीपी तीसरे स्थान पर होगी। इसी के साथ हम देख सकते हैं हमारे भारत की यूपीआई, जो कि फ्रांस और श्रीलंका जैसे अनेक देशों में स्वीकृत की जा रही है। रिसेंटली हमने देखा कि ये मोदी जी और मोदी जी के कार्यों का ही इन्फ्लुएंस है कि यूएई देश में हमारे 8 जवान को, जिन्हें मौत सज़ा सुनाई गई थी, आज उन्हें भारत वापस बुला लिया गया है। मोदी जी के इन कार्यों तथा मिशन से हम ये साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब 2047 तक हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। हम युवा हर पल मोदी जी के हर एक कार्य तथा मिशन में उनके साथ हैं। हम भारतीय करते उन्हें प्यार। एक बार फिर मोदी सरकार।